अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपियाँ शेयर करूँगी। घर में दावत थी तो मैंने कहा कि चलो आपके साथ ये रेसिपियाँ क्यों ना शेयर कर ली जाएँ, तो स्टेप बाय स्टेप मैं रेसिपी शेयर करूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, मैंगो डिलाइट की रेसिपी है, हरी मिर्ची ख़ीमे की रेसिपी है, बीफ पुलाव की रेसिपी है और सैलेड बनाऊंगी बहुत ज़बरदस्त सी, उसकी रेसिपी है। पेशावरी चरसी कढ़ाई की रेसिपी है। पिज़्ज़े की फुल रेसिपी है। तो अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए रेसिपी की तरफ स्टार्ट करते हैं, रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको रेसिपी बताऊंगी कि कौन कौन सी रेसिपी में क्या क्या इसमें अज्जा डलेंगे। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी ये रेडी होंगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बना रहे हैं बीफ पुलाव की यखनी। बीफ पुलाव की यखनी बनाने से पहले हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर मैं प्याज डाल दूंगी। प्याज मैंने ले ली थी, ये है तकरीबन 500 ग्राम प्याज लेके मैंने इसको फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 खाने के चम्मच अदरक पेस्ट, 2 खाने के चम्मच लहसुन पेस्ट। अच्छा, जब बहुत सारी क्वांटिटी में आप खाना पका रहे हो ना, घर में कोई दावत है या कोई इवेंट हो घर में, तो फिर वो थोड़ा सा वीडियो शूट करने में ना थोड़ा सा मसला हो जाता है कि ना आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाने में ना इसलिए मसला हो जाता है, क्योंकि एक चूल्हे पे दूसरा रेसिपी रेडी हो रही होती है, दूसरे चूल्हे पे दूसरी रेसिपी रेडी हो रही होती है। तो वो इसलिए ये सारा गरम मसाला मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। गरम मसाला, बादियन के फूल, तेज पत्ता, जीरा, ये सारा जो हमारा गरम मसाला होता है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तकरीबन ये 2 किलो बीफ के लिए रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। 2 किलो बीफ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये 2 किलो बीफ की रेसिपी है। अब जैसे जैसे आपको रेसिपी कम करते रहे, बीफ कम करते रहे, वैसे वैसे इसको आप क्वांटिटी को कम कर लें। तो इसके अंदर मैंने दही डाल दिया है। दही डालने के बाद ये मैंने इसके अंदर सौंफ और धनिया का पाउडर पीस लिया था अच्छी तरीके से, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा, मैं साबुत नहीं डालती हूँ, तो ये क्या नाम है, सौंफ और धनिया को मैंने औटा लिया था। औटाने के बाद इसका पानी भी इसके अंदर डाल दिया था। अच्छा, वो जो पोटली बना के डालते हैं ना, मैं वैसे नहीं डालती। पोटली बना के और क्या नाम है, इसको इसके अंदर डाल दो और फिर वो पकता रहता है तो उसके अंदर वो ही टेस्ट आ जाता है। मैं क्या करती हूँ, सौंफ और धनिया को औटा लेती हूँ अच्छी तरीके से और उसको रिमूव करके, उसका छन्नी में पानी रिमूव करके उसका फिर उसके अंदर डाल दूंगी। अच्छा, चलिए अब ये हरी मिर्ची ख़ीमे की पुलाव को मैंने दम पे लगा दिए चावल डाल के। तो अब मैं हरी मिर्ची ख़ीमे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है 1 किलो मेरे पास प्याज है, 2 किलो कीमा है। हरी मिर्ची ख़ीमे में प्याज थोड़ी ज़्यादा डलती है, तो ये मैंने आधी प्याज इसके अंदर डाली और आधी प्याज बचा ली। इतने में लाइट भी चली गई थी और काफ़ी सारा अंधेरा भी हो गया था। तो ये मैंने इसके अंदर प्याज डाल के अच्छी तरीके से इसको मैं भून लूँगी। अच्छा, ये जो मेरा धनिया और सौंफ है ना, इसको मैंने वेस्ट नहीं करना है, इसको मैंने सुखा लेना है। सुखाने के बाद फिर पीस लूँगी, तो ये मेरी दूसरी रेसिपी में काम आ जाएगा। तो चलिए, इसके बाद मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है। 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। अच्छा, क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा कर रही हूँ। हल्दी पाउडर 2 खाने के चम्मच, कुटी हुई मिर्च 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। ये मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर सारे मसाले में कुटी हुई लाल मिर्चें इसलिए कम इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं हरी मिर्ची इसके अंदर यूज़ करूँगी। हरी मिर्ची जब डालेंगे तो ये ऑलरेडी इसमें स्पाइस हो जाएगा, ये तेज़ हो जाएगा, तीखा हो जाएगा। तो इस वजह से हम कुटी हुई मिर्चों की क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे। और इसके अंदर कोई भी मसाला नहीं डलेगा, बस हल्दी पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा। 2 खाने के चम्मच मैंने भर के डाला है और हल्दी पाउडर का कलर भी हमारे फ्रेश हल्दी आती है तो इसलिए इसका कलर भी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 खाने के चम्मच इसके अंदर डाला है। इसके अंदर मैं 500 ग्राम टमाटर ऐड कर दूंगी। 500 ग्राम टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए। इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे।
भूनने के बाद इसको मैं दम की आंच पे रख दूंगी पकने के लिए। फिर इसके अंदर हरी मिर्ची डाल के, और ये शिमला मिर्च मैंने इसके अंदर काट के डाल दी है। तकरीबन 15 मिनट हो चुके मेरे ये इसको भुने हुए। इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च डाल दी। शिमला मिर्च डालने के बाद इसके अंदर मैं हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद फिर इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। जो मैंने प्याज बचाई हुई थी ना, मैंने 1 किलो प्याज ली है, तो इसको मैंने बचा लिया था, आधा किलो बचा ली थी, और आधा किलो अब मैं इसके ऊपर दम पे डालूंगी। तो यकीन जाने इतना अच्छा टेस्ट आएगा। ये आप फिर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपका हरी मिर्ची कीमा कैसा बना। ये ऊपर से हम डाल देंगे, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं आएगा और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी ये रेडी होगी। तो इसको अच्छी तरीके से हम इसके ऊपर डाल देंगे। ऊपर डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से चम्मच को चला लेंगे। चम्मच चलाने के बाद इसकी हमारा हरी मिर्च इसके अंदर ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची मोटी मोटी काट के डालनी है, आप चाहे चाक करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये में अच्छी खासी हरी मिर्ची डलती है, तो इसमें कुटी हुई या पिसी हुई लाल मिर्चों की क्वांटिटी कम रखिएगा। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्चें तो इसके अंदर डलती नहीं है, कुटी हुई लाल मिर्चों की भी क्वांटिटी कम रखिएगा। चलिए इसको हम दम पे रख देते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये मैं बना रही हूँ 2 कढ़ाइयों में बना रही हूँ पिशावरी कढ़ाई। पिशावरी कढ़ाई के लिए ये अच्छी खासी क्वांटिटी, आपको पता है अगर दावत हो तो फिर अच्छी खासी क्वांटिटी लगती है इसको रेडी करने के लिए। तो ये मैं 2 शिफ्टों में बना रही हूँ। तो पहले मैंने अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं कि मेरी कढ़ाई में ऑयल कितना भरा हुआ है। ऑयल भर के इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। पहले चिकन को ऑयल के अंदर चिकन को फ्राई करने के बाद फिर मैं ऑयल को थोड़ा इसके अंदर से कम कर दूंगी। ये देखिए मैंने ऑयल इसके अंदर फ्राई कर लिया था ऑयल के अंदर। अब ऑयल को मैंने कम कर लिया है। इतना मुझे ऑयल रखना है कि जितना मैं इसमें रख सकूं, मतलब जितना मुझे कढ़ाई में चाहिए इतना मैंने। और मैंने इसमें ले लिया एक कढ़ाई में तकरीबन 1 किलो टमाटर ले लिए। अच्छा, चिकन की क्वांटिटी एक कढ़ाई में 1.5 किलो चिकन है और 1 किलो टमाटर डाल दिए मैंने। तो अब आप सोच सकते हैं कि 1 किलो टमाटर और 1.5 किलो चिकन तो कितने हो गए, 2.5 किलो। 2.5 किलो एक कढ़ाई में, तो 2 कढ़ाइयों में मैंने 5 किलो ये बनाया था। ठीक है, 5 किलो के हिसाब से बना रही हूँ। 1 किलो में 2.5 किलो चिकन है, 1.5 किलो चिकन है और 1 किलो टमाटर। अब उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आप नोट कर लिएगा। ये मैंने हरी मिर्चें तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास हरी मिर्चें हैं, इसको मैं इसी के अंदर डालूंगी। बिल्कुल आपने देखा अभी मैंने चिकन को फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद इसके अंदर टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद टमाटर की स्किन को रिमूव कर लिया। उसके बाद मैंने सिर्फ हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड करूँगी। और ये आपने रेसिपी फॉलो करी ना, इतनी मज़ेदार रेसिपी आपकी रेडी होगी, मैं बता नहीं सकती। इसके अंदर ये हरी मिर्ची डालने के बाद मैं अदरक लहसुन का पेस्ट को पानी के अंदर हल कर लूँगी। 4 खाने के चम्मच अदरक पेस्ट, 4 खाने के चम्मच भर के लहसुन पेस्ट, इसको पानी के अंदर डाल के इस तरीके से डाल लेंगे। अच्छा, ये काली मिर्ची पाउडर है। एक कढ़ाई में 2 खाने के चम्मच, एक कढ़ाई में 2 खाने के चम्मच, 4 खाने के चम्मच डालें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हरी मिर्ची डल चुकी है और मज़ीद हरी मिर्ची और डलेंगी भी। तो ये देख सकते हैं कि अब तक मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची, काली मिर्च, अच्छा नमक अभी इसके अंदर ऐड नहीं किया है। नमक आपने हस्बे ज़रूरत रखना है, जितना आपको पसंद हो। मतलब कोई ज़्यादा नमक यूज़ करता है, कोई कम यूज़ करता है, तो नमक हस्बे ज़रूरत। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर हरी मिर्चें डालते रहेंगे, क्योंकि पहले जब हमने हरी मिर्चें डाली थी तो वो अच्छी तरीके से इसके अंदर घुल गई है, रच बस गई है, उसका जो सारा फ्लेवर है उसके अंदर आ चुका है। उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद इसके अंदर दोबारा डालेंगे हरी मिर्चें, और उसके बाद क्या करेंगे कि ना हम इसको हिला लेंगे अच्छी तरीके से, और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रेडी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, मैंने सैलेड रेडी कर ली थी, और अब हम आ जाते हैं मैंगो डिलाइट की रेसिपी की तरफ। केक मैं घर में बना रही हूँ। अच्छा मैं मैंगो डिलाइट केक में बना रही हूँ। आप इसकी जगह बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं और केक रस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैंडी बिस्किट, सुपर बिस्किट, कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। मैं केक में बना रही हूँ, तो मैं केक की रेसिपी आपको बता देती हूँ। केक के अंदर मैंने 4 अदद अंडे ले लिए। 4 अदद अंडे तोड़ के हम इसके अंदर डाल देंगे। 4 अदद अंडे ले लिए मैंने केक के लिए। अच्छा, जो मैं स्पंज बना रही हूँ ना, उसके लिए मैंने 6 अंडे ले लिए। 6 अंडों को अच्छी तरीके से मैंने बीट कर लिया है। बीट करने के बाद पहले मैंने 4 अंडों का केक बनाने का सोचा, फिर मैंने कहा नहीं यार कम पड़ जाएगा, तो फिर मैंने 6 अंडों का केक बनाया। मैंने कहा चलो 6 अंडों का केक बना ले, और अच्छी तरीके से इसको बीट कर लेंगे हम।
बीट करने के बाद इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर फिर मैं इसको अच्छी तरीके से बीट कर लूँगी कि ये एक जान हो जाए, ये एक जान हो जाएगा, बहुत फ्लफी सा हो जाएगा। तो ये हमारी चीनी इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर हम वनीला एसेंस या मैंगो एसेंस ये डाल देंगे और येलो कलर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, क्योंकि मुझे येलो केक बनाना है मैंगो डिलाइट के रेसिपी से। मैंगो डिलाइट बनाना है तो उसके लिए थोड़ा येलो येलो ही अच्छा लगेगा केक। बहरहाल आप चाहे तो आप इसके अंदर कलर को स्किप कर सकते हैं, फूड कलर को, और आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं मैदा ऐड कर दूंगी। मैदा ऐड करने के बाद फिर इसको मोल्ड में डाल के और फिर मैं इसको बेक कर लूँगी। अगर अच्छा आपने मेरे चॉकलेट केक की रेसिपी फॉलो करनी है तो मैं यहाँ आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चॉकलेट केक की रेसिपी देख सकते हैं और आप चैनल पर विजिट करके और भी मज़े मज़े की रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, मैंने इसके अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, मैंगो डिलाइट की फुल रेसिपी भी मैंने सिर्फ एक सिंगल रेसिपी भी अपलोड की हुई है, वो भी जाके आप उसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। अच्छा, वो भी केक में ही मैंने बनाई है रेसिपी। मैंने अब तक इसमें जो मैंने अब तक बनाई ना, केक में ही बनाई है। उसके अलावा मैंने ये जो होते ना बिस्किट्स वगैरह में इसमें नहीं बनाई है। अच्छा, अब तक आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ज़रूर रिव्यू दिएगा। अगर कोई मिस्टेक हो तो वो भी बताइएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, नई वीडियो में। जब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।